ठीक है, तो हमारा चैप्टर का लास्ट मेथड बचा है इंटरपोलेशन एक्सट्रपोलेशन, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, मेथड नंबर 3 दैट इज लेग्रांजेस मेथड। हाँ जी, हाँ, न्यूटन्स मेथड में हमने किया था जिसमें वो कॉन्टिन्यूस सीरीज वाले क्वेश्चन किए थे और जो सिंपल वाले थे वो किए थे। ठीक है, उसमें वही सब कुछ है, उसमें नई चीज कुछ नहीं है। क्वेश्चंस अलग अलग होंगे, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम वापस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो 3 मेथड थे, बाइनोमियल्स मेथड, सेकंड न्यूटन्स मेथड हमने किया था, थर्ड वाज द लेग्रांजेस मेथड। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में हर मेथड की अपनी अपनी कंडीशंस है, जिसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि कौन सा मेथड अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में लिखा होगा यूजिंग दिस मेथड आप सॉल्व करिए, सिंपल लिखा होगा क्वेश्चन, तो आपको कंडीशंस अप्लाई करते हुए देखना होगा कि लेग्रांजेस मेथड लगता है, न्यूटन्स मेथड लगता है या बाइनोमियल मेथड लगना चाहिए। बाइनोमियल की कंडीशंस कोई मुझे फटाफट से रिवाइज करवाएगा, क्या थी? हाँ जी अनन्या, बाइनोमियल की कंडीशंस क्या थी? जो एक्स वाला जो सीरीज है, जो एक सीरीज गिवन थी वो इक्वल होनी जरूरी थी। ठीक है, उसके जो इंटरवल्स हैं वो इक्वल होने जरूरी थे, और एक्स के सामने की ही कोई वैल्यू अगर मिसिंग है तो हम बाइनोमियल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड हमने न्यूटन्स मेथड किया था, पहली कंडीशन उसमें भी सेम थी, एक्स सीरीज उसमें इक्वल होनी जरूरी थी, और एक्स की कोई भी वैल्यू विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द गिवन क्वेश्चन अगर वो फाइंड आउट करनी है तो उस केस में हम न्यूटन्स मेथड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड मेथड लेग्रांजेस मेथड, इसकी कंडीशन क्या है? इसकी एक ही कंडीशन अगर आप ध्यान रखें, एक्स सीरीज एडवांसेस इन अनइक्वल इंटरवल। ठीक है, पहले दोनों मेथड्स पे एक्स सीरीज इक्वल थी, तो अगर एक्स सीरीज ही अनइक्वल हो जाए, चाहे सामने की वैल्यू निकालनी है चाहे कैसी भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, लेग्रांजेस मेथड ही आप फॉलो करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि पहली कंडीशन बाकी दोनों मेथड्स में सेम थी कि एक्स सीरीज इक्वल थी। बाइनोमियल कहता था एक्स के सामने की वैल्यू निकालनी है, न्यूटन्स कहता था कोई अदर देन दी गिवन वैल्यूज, बीच की कोई वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अगर एक्स सीरीज ही अनइक्वल हो जाए तो उस केस में हम लेग्रांजेस मेथड अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार कोई क्वेश्चन देख के बताएंगे। अनन्या आपके पास बुक होगी तो स्टार्ट करते हैं एक बार। चलिए, आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे। हाँ जी, आपको एक सीरीज दी गई है, एक्स इज 3, 7, 9 एंड 10। ओके, 168, 120, 72, 63। ठीक है, तो ये चीज आपको एक क्वेश्चन में दी गई है, एक्स सीरीज गिवन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज आपको दी गई है। फाइंड आउट क्या करना है हमें? ठीक है, वो कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई, फाइंड आउट वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो जब x 6 होगा तो कहता है उसके सामने y की क्या वैल्यू होनी चाहिए है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना। ठीक है, तो एक बार प्लीज क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। आपको x सीरीज दी गई है 3, 7, 9 एंड 10, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज हमें दी गई है। तो आपसे पूछा गया है कि अगर x 6 है तो उसके सामने y की वैल्यू क्या होगी, वो आपने कैलकुलेट करके बताना। ठीक है, तो देखें क्या है, लेग्रांजेस मेथड अप्लाई होगा। 3, फिर उसके बाद 7, 4 का गैप, फिर उसके बाद 2 का गैप, फिर 1 का गैप। अनइक्वल एक्स सीरीज है तो इसका मतलब यहां पर हम लेग्रांजेस मेथड अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो x की पहली वैल्यू x0 बोलते हैं, ये x1, ये x2, ये x3, ऐसे ही ये y0, y1, y2 एंड y3। ठीक है, ऐसे जहां तक आपको वैल्यूज गिवन होंगी वहां पे यहाँ पर लिख के दिखा देंगे। ठीक है, तो x0 से जहां तक वैल्यूज है, ऐसे y0 से जहां तक आपको वैल्यूज दी गई है। एक्स हमें 6 के लिए वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब यहां पर जो एक्स गिवन है जिसके लिए वैल्यू निकालनी, दैट इज इक्वल टू 6 आपको दिया गया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है ध्यान से समझना। एक बार देखने में लगेगा इतना बड़ा सा क्या ऑकवर्ड सा फॉर्मूला है, पर कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, y फॉर x मतलब y जो भी x के लिए कैलकुलेट करना है, इसका मतलब y6 जो आपने कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला क्या है, y0। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो मैं अभी चीजें बोल रहा हूँ याद रखने के लिए आपको इजी रहेंगी।
नहीं तो देखने में लगेगा कि सर आधे पेज का तो आपने फॉर्मूला ही लिख लिया, तो ये याद कैसे करना है। ठीक है, फॉर्मूला जरूर आधे पेज का है, पर याद हो गया या इसको समझ आ गया किस तरह से लिखना है तो बहुत इजी। y0, ठीक है, तो y0 सबसे ऊपर मैंने लिखा है, तो ऊपर जितने भी x मैंने लेने हैं उसमें एक जीरो नहीं लेना, बाकी सारे x लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करना है x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 अप टू जितने x आपके पास क्वेश्चन में होंगे। ठीक है, फॉर्मूला एक्सटेंड होता जाएगा जहां तक आपको x गिवन होंगे। तो यहां मेरे पास 3 तक है, तो मैंने x3 तक लिखा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं फॉर्मूला कैसे बना रहा हूं। सबसे पहली टर्म y0 से मैंने शुरू किया, y0 लिखा तो उसका मतलब ऊपर x में से सारी टर्म्स x की माइनस करनी है एक्सक्लूडिंग x0, क्योंकि y0 लिया है तो ऊपर x0 नहीं लेना। तो x0 को छोड़ते हुए बाकी सारी टर्म्स x में से माइनस करके आपने मल्टीप्लाई करनी है, और x क्या है, ये x जो हमने लिखा है। ये चीज समझ आई, एक बार बोलेंगे प्लीज। डिवाइडेड बाय, अब ऊपर जितने भी x आपने लिखे हैं वो सारे के सारे x0 से रिप्लेस कर दीजिए जो आपने ऊपर नहीं लिया था। दैट इज x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3 अप टू जितने x आपके पास क्वेश्चन में होंगे। ठीक है, ऊपर जो x छोड़ा था नीचे वाले डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, न्यूमरेटर में जहां जहां x लिखा तो उसको x0 से रिप्लेस कर देना है, तो आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, प्लस अगली टर्म y1, अब ऊपर y1 लिया तो x1 नहीं लेना, बाकी सारे x लेने, तो x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3 अप टू जितने x आपके पास क्वेश्चन में होंगे। डिनोमिनेटर में ऊपर वाले जितने x हैं उसको रिप्लेस कर देना जो चीज ऊपर आपने नहीं ली थी। x1 नहीं लिया था तो x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 प्लस y की जितनी टर्म्स होगी वहां तक ये फॉर्मूला चलता जाएगा। तो अगली टर्म y2, y2 है तो ऊपर x2 नहीं लेना, x माइनस x0, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लिख रहे थे, y2 वाला शुरू किया था तो मैं आपको बोल रहा था ऊपर x2 नहीं लेना, बाकी सारी x के टर्म्स लेनी है। तो x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x3 जितने x आपको दिए गए होंगे, डिवाइडेड बाय, अब ऊपर वाले सारे x जो ऊपर x आपने छोड़ा था उससे रिप्लेस करना है। तो x2 ऊपर छोड़ा था तो x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 अप टू जितने x आपको दिए गए होंगे, प्लस एक और y की टर्म है y3, तो y3, अब ऊपर x3 नहीं लेना, बाकी सारे x लेने हैं, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 डिवाइडेड बाय ऊपर वाले x सारे के सारे x3 से रिप्लेस करने हैं, x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2। ठीक है, तो y3 तक टर्म्स थी तो y3 तक मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। जितने y होंगे वहां तक ये फॉर्मूला आगे एक्सटेंड होता जाएगा, और सेम ऐसे ही जितने x होंगे वहां तक ये फॉर्मूला इस साइड को भी एक्सटेंड होता जाएगा। प्लीज पहले एक बार फॉर्मूला देख के बताइए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम फॉर्मूला की बात कर रहे थे, तो फॉर्मूला में y0 से शुरू किया था। जब y0 लिया था न्यूमरेटर में x0 नहीं डाला था, ठीक है, और डिनोमिनेटर में सारे x को x0 से रिप्लेस कर दिया था। उसके बाद y1 लिया था अगली टर्म, y1 में मैंने क्या बोला था, न्यूमरेटर में सारे x में x1 नहीं लेना है, बाकी सारे x लेने हैं, और डिनोमिनेटर में सारे x को x1 से रिप्लेस कर देना है। y2 में क्या किया था, ऊपर सारी टर्म्स x में माइनस करनी है पर x2 नहीं लेना, और डिनोमिनेटर में सारे x को x2 से रिप्लेस कर देना है। y3 में ऊपर x3 नहीं लेना और नीचे सारे x को x3 से रिप्लेस कर देना है। तो ये फॉर्मूला वहां तक एक्सटेंड होता जाएगा जहां तक आपको y और x की टर्म्स गिवन होंगी वहां तक वैसे। ठीक है, तो उसके बाद इसको हमने फिगर्स में डाला था, तो yx y6 जो कैलकुलेट करना था। हाँ जी, 180 पॉजिटिव आ रहा है जी, ऊपर और नीचे दोनों एक जगह नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कट के पॉजिटिव बन जाएंगे। 7 माइनस 9 माइनस 2, हाँ तो माइनस का माइनस कट गया था ना, ऊपर ऊपर भी दो पॉजिटिव थे और नेगेटिव थे, नीचे भी दो नेगेटिव थे। ये -2 था, ये -3 था, ये -3 था, ये -4 था, तो दोनों का दो नेगेटिव ऊपर दो नेगेटिव नीचे, वो कट के पॉजिटिव रह गया था। ठीक है, तो मैं वैल्यूज बता रहा था, तो y6 सबसे पहले y0 की वैल्यू
x 6 था, तो 6 माइनस 7, 6 माइनस 9, 6 माइनस 10, और नीचे सारे 6 को आपने 3 से रिप्लेस कर दिया था, 3 माइनस 7, 3 माइनस 9, 3 माइनस 10। y1 की वैल्यू ली, ऊपर x1 नहीं लिया, और नीचे सारे x को x1 से रिप्लेस किया। तो इस तरह से सारी फिगर्स डाली हमने, ठीक है। उसके बाद इसको इक्वेट किया, तो ये मेरा फाइनल आंसर यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है। हाँ जी, प्लीज एक बार देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो एक बार फटाफट से क्लियर करिएगा। कहां तक? चलिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से दोबारा से डिस्कस करते हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? एजेस गिवन है, क्या क्या वैल्यूज है? 0, 2, 3, 5 एंड 6। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग क्या गिवन है? क्या गिवन? वेट। ओके, हाँ जी, क्या वेट गिवन है? 5, 7, 8, 10 एंड 12। फाइंड आउट क्या करना है आपको? ठीक है, तो आपको निकालना है वेट ऑफ द बेबी एट द एज ऑफ कितना? 4 मंथ। ठीक है, तो ये एजेस इन मंथ्स आपको दिया गया है कि जब बेबी 0 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ एंड 6 मंथ का होता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट कितना होता है। तो कहता है कि उस बेबी का वेट 4 मंथ्स में क्या होगा, वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो पहले तो चेक करें क्या x इक्वल है। नहीं जी, अनइक्वल टर्म्स में चल रहा है, पहले 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1। ठीक है, तो अनइक्वल इंटरवल्स में x चल रहा है, तो इसका मतलब लेग्रांजेस मेथड हम अप्लाई यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, जिनको समझ आ गया प्लीज स्टार्ट कर लीजिए। तो x0, x1, x2, x3, x4। तो जहां तक आपको x की टर्म्स होंगी x0 से शुरू करते हुए वो आप मार्क कर लेंगे। ऐसे यहां पर y0, y1, y2, y3 एंड y4। x क्या है? वो x वो है जिसके लिए आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x4 आपको दिया गया है जिसके अगेंस्ट आपको y कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब x4 की वैल्यू आपको यहाँ पर y के लिए कैलकुलेट करके बतानी। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला की अभी बात की कि y फॉर x का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, y फॉर x का मतलब y4 जो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला इज y0 से शुरू करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, ऊपर y0 लिखा तो x की सारी टर्म्स लिखनी है x0 को छोड़ के। तो x में से सारी टर्म्स माइनस करनी है x0 को छोड़ते हुए। तो x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4। यहाँ पर 4 तक है तो फॉर्मूला x4 तक चला जाएगा। बाकी जितने आगे x होंगे वहां तक आपने इसको एक्सटेंड करना है, डिवाइडेड बाय। अब ऊपर के जितने भी x हमने लिखे थे वो सारे के सारे उस x से रिप्लेस कर देने जो आपने न्यूमरेटर में नहीं लिया था। तो x0 नहीं लिया था तो x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3, x0 माइनस x4। प्लीज एक बार देख के बताइए ये फॉर्मूला आप किस तरह से बना रहे हैं, ये चीज समझ आ रही है आपको? बोलिए प्लीज एक बार सब। ठीक है, अगली टर्म y1। y1 का मतलब x में से सारे x माइनस करने, आपने x1 नहीं लेना है, तो x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4। और डिनोमिनेटर में सारे x आपने उस x का रिप्लेस कर देना जो आपने न्यूमिनेटर में नहीं लिया था, x1। तो x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, x1 माइनस x4 प्लस अगली टर्म y2। तो y2 का मतलब ऊपर सारे x लेने, x2 नहीं लेना, तो x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x3, x माइनस x4। और नीचे के सारी जो x के टर्म्स है वो x2 से आपने रिप्लेस कर देनी है, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, x2 माइनस x4 प्लस अगली टर्म y की y3। तो x माइनस x0, तो अब ऊपर x3 नहीं लेंगे, बाकी सारे x लेंगे, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x4 डिवाइडेड बाय, अब सारे x3 से रिप्लेस करते हैं, x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2 एंड x3 माइनस x4।
प्लस एक और टर्म है y की, तो y4, तो अब x4 नहीं लेंगे न्यूमरेटर में, तो x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 एंड x माइनस x3, और नीचे सारे x को x4 से रिप्लेस कर देंगे, x4 माइनस x0, x4 माइनस x1, x4 माइनस x2 एंड x4 माइनस x3। ठीक है, तो y4 तक मुझे टर्म चाहिए थी या गिवन थी, तो वहां तक मैंने फॉर्मूला को लिख दिया। अब इसको पुट करते हैं फिगर्स में। ठीक है, तो इसका मतलब y4 जो मुझे कैलकुलेट करना है उसके लिए क्या वैल्यूज है, y0 दैट इज 5, x हमने लिखा था x वाज 4, तो 4 माइनस पहली टर्म छोड़ देते हैं, तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, 4 माइनस 5, 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय, अब x0 लेना है x की जगह, तो 0 माइनस 2, 0 माइनस 3, 0 माइनस 5, 0 माइनस 6, तो y0 की पहली टर्म। फिर y1 कितना है 7, x4 है तो 4 माइनस 0, x1 नहीं लेना तो 2 वाला छोड़ते हैं, x माइनस या 4 माइनस 3, 4 माइनस 5 एंड 4 माइनस 6, और डिनोमिनेटर में सारे 4 को 2 से रिप्लेस करते हैं, 2 माइनस 0, 2 माइनस 3, 2 माइनस 5, 2 माइनस 6, प्लस अगली टर्म y की दैट इज 8, x4, तो अब हमने 3 नहीं लेना, बाकी सारे x लेने, तो 4 माइनस 0, 4 माइनस 2, 4 माइनस 5, 4 माइनस 6, और डिनोमिनेटर में सारे 4 को हम 3 से रिप्लेस करते हैं, तो 3 माइनस 0, 3 माइनस 2, 3 माइनस 5, 3 माइनस 6, प्लस y की अगली टर्म दैट इज 10। अब x सारे लेने हैं, अब ये 10 के सामने वाला x नहीं लेना, दैट इज 5 नहीं लेना, तो 4 माइनस 0, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3 एंड 4 माइनस 6, और डिनोमिनेटर में सारे 4 को हम 5 से रिप्लेस करते हैं, 5 माइनस 0, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 एंड 5 माइनस 6, प्लस लास्ट टर्म दैट इज 12, तो 6 नहीं लेंगे, बाकी सारे x लेंगे, तो 4 माइनस 0, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3 एंड 4 माइनस 5, और नीचे डिनोमिनेटर में सारे 4 को 6 से रिप्लेस करते हैं, तो 6 माइनस 0, 6 माइनस 2, 6 माइनस 3, 6 माइनस 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। तो देखें क्या बनेगा, तो 5 इंटू 2 इंटू 1 इंटू -1 इंटू -2 डिवाइडेड बाय -2 -3 -5 -6, प्लस अगली टर्म 7 इंटू 4 1 -1 -2 डिवाइडेड बाय 2 -1 -3 -4, प्लस अगली टर्म 8 इंटू 4 2 -1 -2 डिवाइडेड बाय 3 1 -2 एंड -3, प्लस अगली टर्म 10 इंटू 4 इंटू 2 1 -2 डिवाइडेड बाय 5 3 2 एंड -1, प्लस लास्ट टर्म आपकी 12 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, बताना मेरे को क्या आंसर आता है। ठीक है, तो पहली टर्म आपने सॉल्व की, उसका आंसर 1/9 आया। दूसरे वाले का कितना आया जी, -7/3। ओके, अगले वाले की टर्म का 54/9, 64 पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव 64/9। ठीक है जी, अगली टर्म का ये भी पॉजिटिव 16/3, प्लस लास्ट वाली टर्म का -4/3। ठीक है, तो उसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा, तो एलसीएम आपका 9 बन जाएगा, तो ये आपका हो गया 1 -21
और ये +64 +48 -12, तो इसको सॉल्व करके आप कहते हैं 80/9 आ रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। प्लीज इनकी गलती आ रही है, एक बार चेक करिए कहीं आपने प्लस माइनस में गलती की होगी। देखिए इसको कटिंग करते हुए क्या क्या वैल्यूज कट जाती हैं। -2 के साथ -2 काट दीजिए, ठीक है। और देखिए लास्ट वाले का आपने बोला, इन्होंने बोला है -4/3, चेक कर लीजिए कितना कितना क्या क्या वैल्यूज, 4 के साथ 4 काट दीजिए, ठीक है। 6 2 12, उसके बाद हाँ, तो ये 4/3 -4/3 आपका बच जाएगा, सिंगल नेगेटिव है, तो -4/3 आपकी वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर, जिसको आपने इंक्लूड करके दिखानी है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर दैट इज 80/9 या 8.88 जो आप बोल रहे हैं, वो आपको फाइनल आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। चले एक अगला क्वेश्चन, एक कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, पढ़ेंगे इन्होंने, क्या कहते हैं। अर्निंग्स आपको दी गई है इन हंड्रेड्स, ठीक है। 15 to 20, 20 to 30, 30 to 45, 45 to 55, 55 to 70। उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स दिए होंगे, क्या क्या है। 75, 100, 115, 145, 150। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर्स अर्निंग बिटवीन 3000 एंड 4000, मतलब 30 to 40 की बात कर रहा है क्योंकि इन 100 था, ठीक है। तो वो कहता है 30 से 40 के बीच में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स लाई करते हैं, वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। पहले तो मेथड देखते हैं कि मेथड कौन सा लगेगा, फिर देखते हैं कैलकुलेशन करनी कैसे। 15 20 5 का इंटरवल, 20 30 10 का है, 30 45 15 का है, तो अनइक्वल इंटरवल पे क्वेश्चन चल रहा है, तो इसका मतलब लेग्रांजेस मेथड यहाँ पर फॉलो करना, ठीक है। तो पहले तो यहां से देख के पता लगा ये चीज अनइक्वल है, तो अनइक्वल के कारण लेग्रांजेस मेथड फॉलो हो जाएगा, ये चीज तो यहां से हमने डिटरमिन कर ली, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करनी है वो देखते हैं, ठीक है। जिन्होंने लास्ट मेथड लगाया था या उसकी क्लास देखी थी तो उनको समझ आ गया होगा, या उनको पता होगा कि कॉन्टिन्यूस सीरीज कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं लगाई थी प्लीज ध्यान से समझ लेना, जब भी क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस सीरीज का गिवन होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस कॉन्टिन्यूस सीरीज को क्यूमुलेटिव सीरीज में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है जी। क्यूमुलेटिव सीरीज किसको बोलते हैं, लेस देन या मोर देन फॉर्म में अगर हम किसी सीरीज को लिख देते हैं तो वो क्यूमुलेटिव सीरीज बन जाती है। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज कभी भी इस तरह से सॉल्व नहीं होगी, कॉन्टिन्यूस सीरीज को हमेशा ही क्यूमुलेटिव सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट कर लेते हैं, लेस देन 20, ठीक है, हायर लिमिट्स को लेस देन फॉर्म में लिख देते हैं, ऐसे ही लेस देन 30, लेस देन 45, लेस देन 55, लेस देन 70, ठीक है। लेस देन भूल जाइए, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यूज क्या है, 20 30 45 50 और 70, ठीक है जी। अब इसमें y के टर्म्स जिसको हम नंबर ऑफ वर्कर्स बोल रहे हैं, हाँ जी चार, लेस देन 20 में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे, कोई और बता सकता है, लेस देन 20 में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे, 75 होंगे। हाँ जी पार्थ, लेस देन 30 में कितने होंगे, हाँ जी 25 नहीं 175, जो 20 से कम है वो 30 से भी कम होंगे, तो 30 से कम तो ये दोनों है, तो इसका मतलब 100 प्लस 75, यहाँ पर 175 वर्कर्स हो जाएंगे। लेस देन 45 में ये तीनों है, तो इसका मतलब 175 में 115 और ऐड हो जाएगा, तो टोटल 290 वर्कर्स हो जाएंगे। लेस देन 55 में ये सारे हैं, तो 290 प्लस 145 दैट इज इक्वल टू 435 वर्कर्स यहाँ पर आपके बन जाएंगे। लेस देन 70 में सब कुछ इंक्लूडेड है, तो 435 में 150 ऐड करेंगे, तो ये आपका 585 ये इसकी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप एक कॉन्टिन्यूस सीरीज को क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करेंगे लेस देन फॉर्म में,
तो लेस देन में अगली अगली वैल्यूज को ऐड करते जाएंगे तो वो उसकी नॉर्मल y की वैल्यूज बन जाएंगी। ठीक है, अब तो ये आपका x0, x1, x2, x3 और x4 है, और ये आपका y1, y2, y3, y4 और y5 है। आपको पूछा गया है 30 से 40 के बीच में आपने कैलकुलेशन करके दिखानी है। 30 तो है मेरे पास क्वेश्चन में, तो 30 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी है मेरे पास। तो x40 के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। x40 के लिए y की क्या वैल्यू आएगी वो हम अप्लाई कर देते हैं। तो 30 से 40 कैसे होगा, तो लेस देन 40 का आंसर जो भी आपने यहां से कैलकुलेट किया होगा माइनस लेस देन 30 का आंसर जो ये है आपके पास, इन दोनों को आप माइनस करेंगे, वो जो आंसर आएगा वो आपका बिटवीन 30 टू 40 की वैल्यू का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, प्लीज एक बार ये वापस से मैं रिपीट करता हूं, देख के बताइएगा अगर नहीं समझ आता तो। जब भी आपको एक रेंज का आंसर पूछा गया हो तो रेंज की अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए हैं जो आपको कैलकुलेट करनी। तो लेस देन 30 पता होना चाहिए, लेस देन 40 पता होना चाहिए। तो लेस देन 40 माइनस लेस देन 30 करेंगे तो इस चीज का आंसर निकल जाएगा। तो लेस देन 30 मेरे पास ऑलरेडी है क्वेश्चन में, तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेस देन 40 के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि जब यहां पर x 40 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, तो लेस देन 40 का आंसर निकल जाएगा। तो लेस देन 40 का आंसर जो आपने निकाला है, लेस देन 30 की ये वैल्यू है, दोनों को माइनस करेंगे तो 30 टू 40 के बीच का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। देख के बताइएगा ये चीज समझ आती है, बोलिए प्लीज एक बार, ये चीज सबको समझ आती है। अगर वो कहता है कि आपने मुझे 35 से 60 के बीच में नंबर ऑफ वर्कर्स कैलकुलेट करके बताने हैं, तो आपको लेस देन 60 का आंसर चाहिए और आपको लेस देन 35 का आंसर चाहिए। तो देखिए मेरे पास है क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज, दोनों ही वैल्यूज नहीं है। तो इसका मतलब एक बार x 60 के लिए आपने y निकालना है, एक बार x 35 के लिए आपने y निकालना है। तो फॉर्मूला दो बार आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद 60 वाला आंसर माइनस 35 वाला आंसर अगर आप कर देंगे तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 35 टू 60 के रेंज का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। प्लीज एक बार देख के बताइएगा आप सॉल्व कर पाएंगे इस चीज को। ठीक है, तो इसको प्लीज एक बार फिगर्स को सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर में यही सब कुछ था, तो मेरी तरफ से आधे चैप्टर वाइंड अप हो जाता है।